हाय। तो चलो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर ओनली। तो अब तक के जो हमने वीडियो निकाले हैं ओके, वो सब वीडियो हमने निकाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी पे। तो जो भी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसका पहला पार्ट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी थ्योरी हमने कंप्लीट बना ली है। ओके, कंप्लीट कर ली है, जिसके चारों वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज का लेक्चर होने वाला है सिर्फ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर। आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और वो न्यूमेरिकल की मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आप खुद वो न्यूमेरिकल का आंसर एनालाइज कर सकते हैं, एंड आपको ही समझ में आएगा कि अपना आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो लेट डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल। सो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं एनसीईआरटी किसी। ओके, तो सब न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी से ही लेंगे, आपके मतलब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, और आपको स्कूल में अगर पूछे भी तो वो न्यूमेरिकल आपको आएंगे। चलो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ, वो भी पेज नंबर 145 पे न्यूमेरिकल्स है वो, देखो। चलो न्यूमेरिकल लिखते पहले। तो चलो न्यूमेरिकल्स हमने बोर्ड पे लिख दिया है। अब ये न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स में दिया क्या है हमें, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड मीन्स इनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। मतलब क्या दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर दिया हुआ है जो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। मतलब सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, गिवन में सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स मतलब 3। अभी अब तक हमें पता नहीं है मैग्निफिकेशन ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। रियल एंड रियल इमेज। अब देखो रियल इमेज जब बनती है तब रियल के साथ में एक वर्ड आता है, कौन सा, इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो हमने जो वीडियो बनाया था लास्ट, उसमें मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है। ओके, या फिर मैंने कंसेप्ट बताया आपको, जिसमें बताया गया कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव कब आएंगी एंड पॉजिटिव कब आएंगी। तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आएंगी कब, जब इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड हो तब। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका माइनस आने वाला है, क्योंकि इमेज कौन सी बन रही है, रियल इमेज। चलो एम मिल गया -3। प्लेस एट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल गया हमें 10 सेंटीमीटर। अगर आपने पिछला वीडियो सही से देखा होगा तो उसमें हमने साइन कन्वेंशन में बताया कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस मेजर होते हैं वो सब कैसे होते हैं, निगेटिव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपका क्या आएगा, माइनस। इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज कहाँ बनेगी ये पूछा हुआ है, मतलब आपको पूछा हुआ है वी आपको निकालना है, मतलब इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम लगाते हैं अपना कौन सा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले मैंने आपको मैग्निफिकेशन के बताए थे। कौन से फॉर्मूले बताए थे, m = h'/h, ये एक फॉर्मूला बताया था, और दूसरा बताया था m = -v/u। तो यहाँ पे h' नहीं है, यहाँ पे v एंड u दिया हुआ है, तो हम मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो m = -v/u। याद रखना है माइनस किसका है, फॉर्मूले का है। नाउ पुट द वैल्यूज। m कितना है आपका -3, माइनस एज इट इज, v निकालना है, u कितना है आपका -10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपका बचेगा -3 = v/10। सो v = -30 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी तुम्हारी लोकेशन किसकी, इमेज की। ओके, तो इस तरह से आपकी इमेज कहाँ बनेगी, -30 सेंटीमीटर पे। अभी यहाँ पे जो माइनस साइन है, वो माइनस साइन आपको सिर्फ बता रहा है डायरेक्शन। ओके, ये वैल्यू -30 मतलब ये कम वैल्यू नहीं है। ओके, ये सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन की मिरर के कौन से साइड में इमेज बन रही है। तो कौन से साइड में इमेज बन रही है, मिरर के इमेज बन रही है लेफ्ट साइड में, इसलिए यहाँ पे -30 दिखाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक लगा के बताता हूँ। सबसे पहले मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर। ये लगाया है सर, कॉन्केव मिरर निकाल लेना है, कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लेना है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, ये टर्म्स अगर आपको आएंगे तो ये टर्म्स आपको बहुत हेल्प करने वाले, स्फेरिकल मिरर के, स्फेरिकल लेंस के, आगे जो हम पढ़ने वाले उसके, तो ये टर्म्स आपको आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज अ ट्रिक। देखो एक बार ट्रिक कैसी है, तो
चलो कॉनकेव मिरर निकाल लिया है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको कॉनकेव मिरर की 6 केसेस की। उसमें देखो सबसे बड़ी इमेज कहाँ पे बनती है, देखो जो इन्फिनिटी वाली केस है, इन्फिनिटी वाली केस में जो मैंने कहा था आपको कि इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ओके, तो वो केस पे आपको न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछेंगे, मतलब पूछेंगे ही नहीं वो न्यूमेरिकल, ओके। तो वो केस आप सिर्फ दिमाग में रख लो कि ऐसी भी केस है एक, ओके। अब यहाँ पे देखना क्या है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बनती है, उसके अकॉर्डिंग हमने पोजीशन आपकी दिखाई थी। तो उससे देखो आपकी इमेज ऐसी देखो, जो इमेज बन रही है आपकी बड़ी। तो यहाँ पे देखो बड़ी इमेज आपकी तभी बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट हो इन बिटवीन सी एंड एफ। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तभी आपकी इमेज बियॉन्ड सी बनती है, एंड वही इमेज क्या होती है आपकी बड़ी, ओके। आपने अगर केसेस 6 केसेस कॉनकेव मिरर के बराबर देखे तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन प्लेस इन बिटवीन सी एंड एफ, तो वहां पे उसकी जो इमेज बनती है वो बनती है बियॉन्ड सी, और वो इमेज जो होती है वो इनलार्ज होती है, ओके। तो ये केस है एक्चुअली, ओके। देखो एफ कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस, ओके। और 10 सेंटीमीटर अगर ये, तो इमेज क्या बन रही है बियॉन्ड सी, तो इसलिए इमेज का डिस्टेंस आया आपको -30। माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन, लेफ्ट साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ओके। लेफ्ट ऑब्जेक्ट और इमेज का है लेफ्ट साइड में स्फेरिकल मिरर की, इसलिए ये -10 और ये -30 आ गए, ओके। तो इस तरह से वो आपका न्यूमेरिकल। तो ये केस आपको आप पहले भी इमेजिन कर सकते थे, जैसे न्यूमेरिकल लिखा वैसे, कि ऑब्जेक्ट कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, 3 टाइम्स इमेज बना रहा है, 3 टाइम्स इमेज बना रहा है, मतलब बड़ी इमेज कहाँ बनती है कॉनकेव मिरर में, तो कहाँ बनती है ये वाली केस में, कौन से, ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन सी एंड एफ। इसके लिए आपकी केस लर्न होना, ओके। केस आपके अगर याद है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये होगा आपका न्यूमेरिकल, ये होगा आपका न्यूमेरिकल। अब देखो ये न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इमेज कौन सी है, इरेक्ट। सबसे पहले इसको याद रखना है, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल, ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। सबसे इंपॉर्टेंट, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर है, कितने केसेस है सर, 6 केसेस है। अभी 6 केसेस में ऐसी केस देखो जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखती हो, फिनिश, आ गया आपका आंसर। पहले 5 केसेस में इमेज कौन सी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट केस में आपकी इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बस आपका आंसर होगा एक ही ऐसी केस है कॉनकेव मिरर की जहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। कौन सी केस है वो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन एफ एंड पी। बस हो गया आपका आंसर, निकालो। क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये निकाला सर कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अभी फोकल लेंथ दी हुई 15 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ दी हुई है सर 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अभी इस पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होगी, तो वो क्या होगी ऑब्जेक्ट की रेंज, लेस देन 15। तो ऑब्जेक्ट की रेंज होगी, यू होगा आपका लेस देन 15 सेंटीमीटर, ओके। 15 सेंटीमीटर लेस देन होगा आपका, एंड लेफ्ट साइड ऑफ मिरर के लेफ्ट साइड में 15 सेंटीमीटर, ये होगी पहले क्वेश्चन का आंसर फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर क्या है, जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इरेक्ट। नेचर होगा आपका इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ गया सेकंड का भी आंसर। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन अभी क्या पूछा हुआ है, इमेज जो बन रहेंगी इसकी अभी वो लार्जर होगी कि स्मॉलर होंगी। चलो लास्ट केस आपको पता है,
लास्ट केस में क्या है किया है हमने, कोई भी 2 रूल लगाए, सब ये रूल लगाया, बाद में ये रूल लगाया, ये लास्ट रूल लगाया आपने, बाद में अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगाया। ये रेज जब आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तब ये आपको ये रेज पीछे एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे एक पॉइंट पे जहाँ पे बनती है आपकी इमेज। ये है आपकी लास्ट केस कॉनकेव मिरर की। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? क्या है इमेज? लार्जर। ओके, सो देयरफॉर इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। ओके, बस इतना ही न्यूमेरिकल था। दिखने के लिए बड़ा दिख रहा था, थोड़ा क्रिटिकल दिख रहा था, लेकिन सिंपल ये न्यूमेरिकल था। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट डिस्कस अबाउट नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये होगा तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 12 एनसीईआरटी का ही। तो चलो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। चलो जो गिवन है वो सब लिख दो। गिवन दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब यू आया आपका 10 सेंटीमीटर। ऑलवेज इमेज डिस्टेंस आपका निगेटिव आएगा, ये याद रखना है, साइन कन्वेंशन। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, ये याद रखना है। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर, कितनी केसेस? 2। पहली केस इन्फिनिटी वाली नहीं पूछेंगे, दूसरी केस फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब वही केस पूछेंगे। मतलब न्यूमेरिकल कोई भी अगर आया कॉन्वेक्स मिरर का तो वो आग बंद करके आप पता कर सकते हो कि ये दूसरी ही केस है, सेकंड ही केस है। चलो -10 सेंटीमीटर। दूसरी केस है, फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, मतलब एफ दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। अभी साइन कन्वेंशन के वीडियो में आपको बताया था फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की क्या आएंगी। तो हम उसमें हमने लिखा हुआ है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा आएंगी निगेटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा आएंगी पॉजिटिव। यही लेंस के लिए भी है। ओके, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की निगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव। वीडियो हम बनाएंगे उस पर, लेकिन यहाँ पे याद रख सकते हो आप। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सी क्या है, क्या आएंगी? पॉजिटिव। नहीं दिया साइन तो भी चलेगा। चलो फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। अब देखो ये तो लिख लिया हमने, दूसरी हमें पता है सेकंड ही केस है। तो चलो सेकंड केस थोड़ा रफ में एज ए ट्रिक निकाल लेते हैं। ट्रिक क्या आएंगी? ये आपका आया कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितना है डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। उसके पहले फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, मतलब ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखा हुआ है। सॉरी, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है यहाँ पे दी हुई। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर। चलो ये आ गया आपका स्केच। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या करना है। लास्ट केस आपको पता है, निकालो लास्ट केस जो भी है आपकी। ये पहला लाइट रे और ये दूसरा लाइट रे, और ये क्या करते हैं? ये होते हैं पीछे एक्सटेंड, तो पास होते हैं एक पॉइंट से जो होता है पी एंड एफ के बीच में। मतलब इस तरह से आपका आंसर आने वाला है। अब देखो जो इमेज की पोजीशन है आपकी, याद रखना ये क्या है आपकी इमेज की पोजीशन कितनी आ रही है आपकी? ये डिस्टेंस, ये जो भी डिस्टेंस है आपका, ये आएंगे आपकी इमेज की पोजीशन। तो ये पी एंड एफ का डिस्टेंस 15 है, मतलब फोकल लेंथ 15 है, मतलब इमेज डिस्टेंस क्या आना चाहिए आपका? इमेज डिस्टेंस आपका आना चाहिए लेस देन 15 सेंटीमीटर, और राइट साइड है तो पॉजिटिव, प्लस 15 सेंटीमीटर से लेस देन ये आंसर आपका आना चाहिए। ये अभी याद रखना, ये होगी आपकी ट्रिक। चलो अभी निकालते हैं। यहाँ पे भी आपको निकालना है बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला क्या है आपका? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलो निकालना क्या है? 1/v, तो उसको एक साइड में रखो, 1/v को एक साइड में रखो, बाकी सब टर्म्स दूसरे साइड में फेंक दो। 1/f जैसे वैसे, ये -1/u गया। चलो 1/v इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है? -10,
यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ, जिसको कैलकुलेशंस नहीं आते उनके लिए। ये माइनस साइन डिनोमिनेटर का है, लेकिन ये न्यूमरेटर में जाता है। अभी न्यूमरेटर में ऑलरेडी माइनस साइन है, माइनस माइनस बनता है प्लस, तो 1/10। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एलसीएम लो, एचसीएफ लो, कुछ भी करो, अपने हिसाब से उसको सॉल्व करना है। 10 × 1 10 प्लस 15 × 1 15/15 × 10 150, 10 प्लस 15 25/50। ये आई वैल्यू आपकी 1/f की, सॉरी 1/v की, आपको निकालना है v। तो इसको अगर उल्टा किया तो ये भी टर्म आपकी हो जाएंगी उल्टी, 150/25। इसको अगर सॉल्व किया तो v आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, साइन क्या है पॉजिटिव, नहीं दिया तो भी चलेगा। है क्या 15 से छोटा है, मतलब आंसर आपका सही है। ये है आपकी ट्रिक जो आप हर न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होंगी और न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो, एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर लिख लो पहले, गिवन में जो जो दिया हुआ है। ये भी अपना लगभग ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएगा, देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, इन लेंथ मतलब उसकी हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, HO दिया हुआ है आपको, कितना है 5 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए इसका साइन आएगा प्लस, साइन नहीं दिया तो भी चलेगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। केसेस दो, पहली केस इंफिनिटी वाली नहीं पूछेंगे, दूसरी केस पूछेंगे मतलब ये जो क्वेश्चन है वो किस पे आपका सेकंड केस पे ही ये न्यूमेरिकल्स बना हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। चलो u कितना है, u दिया हुआ है सर 20 सेंटीमीटर, चलेगा। u ऑलवेज निगेटिव, आग बंद करके इसको निगेटिव बोल लेना। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई, कितनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दी हुई है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस फोकल लेंथ क्या होती है हमेशा पॉजिटिव। फोकल लेंथ दी हुई है क्या, नहीं, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। ओके, ये भी मैंने आपको वेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको न्यूमेरिकल्स में देंगे, आपको उससे निकालना पड़ता है फोकल लेंथ। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दी हुई तो आपको निकालनी पड़ती है फोकल लेंथ, जो कि निकलती है r/2 से। r कितना है 30/2, मतलब फोकल लेंथ आएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। ओके, ये आगे फोकल लेंथ आपकी। नाउ क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड इट्स साइज। इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन, इमेज एंड सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है। सेकंड केस आपको याद है कॉन्वेक्स मिरर की, जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में निकाली थी, बस वैसे ही आंसर इसका आने वाला है। ट्रिक के तौर पे आप वो भी निकाल सकते हो सबसे पहले। तो चलो हम लगाते हैं सबसे पहले अपना अभी मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। निकालना क्या है 1/v, तो 1/v को एक साइड में रखा, इधर ही रखो 1/v को, 1 चलो समझने के लिए करता हूँ, 1/v को इधर ही रखना है, 1/u को इधर भेजो, 1/f एज इट इज, ये प्लस 1/u, ये बन गई माइनस 1/u = 1/v एज इट इज, इधर के इधर। अभी इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, 1/v = 1/f - 1/u। ये इसलिए बेसिक ले रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। ओके, तो आपको इस तरह से चल सकते हैं आप लोग सिंपल तरीके से। ओके, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसे। सो 1/f कितना है 15, माइनस u कितना है -20, ये माइनस साइन ऊपर जाएगा, ऊपर ऑलरेडी माइनस से माइनस माइनस बनेगा प्लस। सो 1/15 + 1/20, ये आया 1/v। सो 1/v = क्या आएगा तुम्हारा 20 × 20 + 15/300। आपके हिसाब से चलो एलसीएम लेके क्या करना है आपको, आप कर सकते हो। ओके, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। ट्रिक के हिसाब से अगर आप गए तो आपको सबसे पहले ये समझ में आएगा कि v की वैल्यू क्या आनी चाहिए। जो मैंने आपको ट्रिक से बताया था, आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बता रही है ट्रिक, आपकी ट्रिक बताएंगी। चलो थोड़ा सा बड़ा निकालता हूँ, v की वैल्यू यहाँ पे अभी वैल्यूज बड़ी आ रही है, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप ये ट्रिक हमेशा यूज कर सकते हो। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर,
ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू का रखा हुआ है -20। ओके, -20 मतलब यहाँ पर आपका यू रखा होगा कहीं पे तो भी। ये डिस्टेंस समझ लो 20 है। बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 15, मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है 15, ये डिस्टेंस आपका 15 दिया हुआ है। अब आपको ये सेकंड केस है, तो जाहिर सी बात है इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज बनती है यहाँ पर सेकंड केस की। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है 15 सेंटीमीटर से छोटा एंड पॉजिटिव, बस उसके हिसाब से चलना है अभी। ओके, क्या आएगा आपका वी की वैल्यू आपकी जानी चाहिए लेस देन 15 सेंटीमीटर एंड पॉजिटिव, मतलब क्या बन रही हो राइट साइड में। बस ये याद रखना है कि वी की वैल्यू अपनी कैसे आनी चाहिए 15 सेंटीमीटर से छोटी। बस यही ट्रिक आप हमेशा लगा सकते हो और अपना ही आंसर एनालाइज कर सकते हो कि अपना आंसर क्या आने वाला है। वो 1/v = 20 + 15 35/300। ये वैल्यू 1/v की अपने को चाहिए, v की, v = 300/35। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई। 300/300 डिवाइड बाय 35, 300 डिवाइड बाय 35। अगर आपने सबसे पहला ये दिखा तो 8 का आ जाएगा, 8 35 8 280 0 2 0 200.5 2 5 3 15 17 25 35 into 25 is 7। ओके, 8.57 आपका आंसर आने वाला है, 8.57 सेंटीमीटर। ओके, बराबर हुआ है, कैलकुलेशन बराबर देख लो, 8 200 ओके सही। चलो, ये आंसर आ गया आपका 8.57 सेंटीमीटर। साइन क्या है पॉजिटिव, मतलब जो अपना ट्रिक बता रही थी हमें v शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर, वो सही है। ओके, ना हमें क्या चाहिए, पोजीशन हो गया ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज निकालेंगे, साइज ऑफ इमेज चाहिए हमें। साइज ऑफ इमेज के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि जो फार्मूले आपके मैग्निफिकेशन के हैं दो, कौन से, m = h'/h, सॉरी यहाँ पे hi लिया हुआ है, ho लिया हुआ है, तो hi/ho = -v/u, ये दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे। ओके, ये एक बताया था और एक दूसरा इसे बताया था, m = -v/u, तो ये m सेम है, मतलब ये दो फॉर्मूले आप कंपेयर कर सकते हो। सो h'/ho = -v/u। देखो, बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक तरीके से, मतलब जिसने कुछ अब तक न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं किए होंगे उसको भी न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसा तरीका है। ओके, और आपको ट्रिक भी दी हुई। चलो, h' निकालना है, ho कितना दिया हुआ है 5 = माइनस साइन फार्मूले का 8.57 इंटू u कितना है, u है -20, माइनस कैंसल, h' = ये 5 जाएंगे इधर, 8.57 इंटू 5/20। ओके, 5 × 5 5 × 4 20। h' क्या है आपका, h' = 8.57/4। इसको करो अभी डिवाइड, 8.57 डिवाइड बाय 4 2 0.5 4 1 7 4 2.14, h' = 2.14 सेंटीमीटर। यह है आपका इमेज की हाइट 2.14। देखो, ट्रिक में दिखाया है आपको कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी थी, ऑब्जेक्ट की हाइट थी बड़ी और इमेज की हाइट कैसी आने वाली थी, छोटी। ओके, जो इमेज बन रही थी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही थी, इसलिए आंसर आपका सही है, आपको ट्रिक सही समझ में आ गया। अभी आपको पूछा है क्या, नेचर ऑफ द इमेज, जो इमेज बन रही है उसका नेचर क्या है। अभी इमेज का नेचर आपको, इमेज की जो हाइट है वही बताएंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में बताया गया है। चलो, यहाँ पे एक और ट्रिक, इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव की निगेटिव है। तो चलो, इमेज की हाइट जो आ रही है सर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस कहाँ होता है इमेज का, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बन रही है तो इमेज का नेचर क्या होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि अगर रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज अगर बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। नीचे डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव। मतलब इमेज की अगर हाइट अगर निगेटिव आती है तो नेचर क्या होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टी बन रही है। और इरेक्ट अगर आती है तो वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हाइट क्या आ रही है, पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इस तरह से हाइट ऑफ इमेज से आप पता कर सकते हो कि आपका जो नेचर इमेज का वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ट्रिक से भी ये चीज़ आप निकाल सकते हो, ट्रिक भी यूज करके आप ये चीज़ निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए ये होगा आपका न्यूमेरिकल नंबर 14। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल को लिख ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए आज का न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। गिवन में सबसे पहले लिख लेना है आपको, गिवन क्या आएगा, गिवन साइज दी हुई है ऑब्जेक्ट की, मतलब एच ओ दिया हुआ है आपको, कितना है 7 सेंटीमीटर, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, मतलब यू दिया हुआ है कितना है 27 सेंटीमीटर, प्लस माइनस यू इज ऑलवेज माइनस। कौन सा मिरर दिया हुआ है सर, कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। ओके, कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, मतलब कॉन्केव मिरर की 6 केसेस। अभी यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है 6 केसेस कौन सी है। ओके चलो, कॉन्केव मिरर दिया हुआ। फोकल लेंथ दी हुई कितनी है 18 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव, वेरी गुड। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस, मिरर से कितनी दूर आपको स्क्रीन लगानी है। इसका मतलब क्या है, स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होती है, मतलब इमेज का फॉर्म होंगी। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा आपको, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के पूछा हुआ है। मतलब आपको निकालना है V, सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, मतलब आपको H I भी निकालना है एंड आपको इमेज का नेचर भी निकालना है। ये सब चीज़ें आपको निकालनी है, 3 चीज़ें। सबसे पहले लगाते हैं ट्रिक। चलो, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर सर, निकाल लो कॉन्केव मिरर। ये सब आपका दिमाग में चलना चाहिए, नहीं तो फिर आप निकाल भी ले सकते हो साइड में। ओके, साइड में भी निकाला तो भी चलेगा। ओके, मतलब रिस्क मत लो, न्यूमेरिकल हो गया, आपने साइड में निकालो उसको। आप पहले आपकी वैल्यू निकाल लो, V क्या आएगा, H I क्या होगा, ये सब चीज़ें। ये आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो, कितना है आपका फोकस दिया हुआ है सर 18 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस है आपका 18। ये डिस्टेंस अगर 18 है फोकल सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ अगर आपका 18 सेंटीमीटर है तो यू का रखा हुआ है 27, तो ऑब्वियसली यू रखा होगा आपका आपका पीछे। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, फोकल लेंथ आपकी 18 सेंटीमीटर है, मतलब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 36, मतलब या P से C तक का डिस्टेंस कितना होगा आपका 36। ओके, ये डिस्टेंस 36 हो गया। अभी आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 27 सेंटीमीटर, मतलब 18 से बड़ा 36 से छोटा, मतलब ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है आपका इन बिटवीन C एंड F, मतलब ये हो गया आपका डिस्टेंस कितना 27 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ट्रिक। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज क्या बनेगी। तो सबसे पहले 6 केसेस आपको पता है कॉन्केव मिरर की। ये कौन सी केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन C एंड F। इसमें क्या आएगा, रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ट्रिक बताई है हमने। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में होगा तब इमेज बनती है बियॉन्ड C एंड उसकी साइज होती है बड़ी। तो बियॉन्ड C मतलब V आपका आना चाहिए कितना, ग्रेटर देन 36 एंड माइनस, ओके माइनस साइन आएगा। ओके, ग्रेटर देन 36 सेंटीमीटर एंड माइनस साइन आएगा। एंड इसकी जो हाइट होगी मतलब HI क्या होना चाहिए, HI ये आपका ऑब्जेक्ट के साइज से, देखो ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे इमेज की साइज बड़ी है, मतलब HI आपका जाना आना चाहिए ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर एंड इन्वर्टेड इसलिए माइनस साइन। और आपका नेचर क्या आना चाहिए, माइनस साइन है तो नेचर आना चाहिए आप रियल एंड
इन्वर्टेड, जो भी है ये सब चीज़ें आपको रफ में कर लेनी है। ये होगी आपकी ट्रिक, हर किसी क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगी। ओके, तो ये चीज़ें आपकी साइड में आपने लिख ली है, भी कितना आएगा, एच आई कितना आएगा और नेचर क्या आएगा। ओके, चलो अभी इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वी आपका आना चाहिए ग्रेटर देन -36 सेंटीमीटर एंड आपका एच आई आना चाहिए ग्रेटर देन -7 सेंटीमीटर। ओके, और रियल एंड इन्वर्टेड। चलो ये लिख लिया हमने साइड में। अभी इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। अगर कहीं पे सॉल्व करते टाइम आपको समझ में आए कि नहीं गलती हो रही है तो तुरंत आप वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहले मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u निकालना। 1/v है, साइड में लेता हूँ, 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना है -18 माइनस 1/u कितना है -27, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस साइन जाएगा ऊपर, -1/18 प्लस 1/27 करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लो, एलसीएम लो, एचसीएफ लो, कुछ भी लो। ओके, आपके हिसाब से आप ले सकते हो। -1 × 27 -27 प्लस 1 × 18 18 अपॉन 18 × 27 -27 प्लस 18। ओके, माइनस करना है, 18 में 27 में से 18 गए, -9 अपॉन 18 × 27। ये दिस इज वैल्यू ऑफ 1/v। आपको चाहिए v इक्वल टू, सो 9 × 9 9 × 18, सो -1/2 × 27, ये जाएंगे ऊपर, ये बनेगा आपको 27 -27 × 2 मीन्स वी आया आपका -54 सेंटीमीटर। वी आया -54 सेंटीमीटर। कितना आना चाहिए था, 36 से बड़ा एंड निगेटिव, 36 से बड़ा एंड निगेटिव, मतलब अपना आंसर सही है। नेक्स्ट आपको चाहिए अभी हाइट ऑफ इमेज। सो हाइट ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, HI/HO इक्वल टू -v/u। HI निकालना है, HO कितना दिया हुआ है 7 इक्वल टू माइनस साइन फॉर्मूले का, v आया आपका -54 और u आपका दिया हुआ है कितना -27, माइनस माइनस प्लस HI इक्वल टू -54 × 7 डिवाइड बाय 27। 27 बनता 27, 27 2 × 54। सो HI आपका आ गया यहाँ पे -2 × 7 -14 सेंटीमीटर। ये आएगी आपकी हाइट ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर, जो चाहिए थी 7 सेंटीमीटर से बड़ी एंड निगेटिव आ गया। ओके, और अगर इमेज आपका निगेटिव है मतलब नेचर क्या आ गया आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर। ओके, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, ट्रिक भी समझ में आई होंगी। ओके, नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को आप और देख सकते हैं। ओके, एक बार और वीडियो को देखो, आपको सभी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस तरह से आपको कोई भी न्यूमेरिकल अगर मिला तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।